वादे इरादे नहीं, इंसान का काम बोलता है। जी हाँ दोस्तों, ये काम विधायक प्रताप सरनाईक ने किया है। आज मीरा भाईंदर के इस आज़ाद नगर में आग लगने के बाद अधिवेशन में उन्होंने ये मुद्दा उठाया और इस मुद्दे के तहत उन्हें आश्वासन मिला है कि ये जो ज़मीन है यहाँ पर महानगर पालिका का आरक्षण है, लेकिन जो लोग 95 से यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों का यहाँ पे पुनर्वसन किया जाएगा। उन्हें पक्के मकान मिलेगा, जिनकी दुकान थी उन्हें दुकान मिलेगा, बशर्ते कि 2000 पहले के उनका रजिस्ट्रेशन हो, महानगर पालिका में टैक्स लगा हुआ हो। कुल मिलाकर के एक सौगात ही उन्होंने दी है। और जो लोग यहाँ बर्बाद हो गए जल के, जिनका खाक हो गया है, उन्हें सरकारी स्तर पर यानी महानगर पालिका मीरा भाईंदर शहर की पहली झोपड़पट्टी पुनर्विकसन योजना यहाँ पे शुरू करने वाली है। इस संदर्भ में हमने विधायक प्रताप सरनाईक से सवालात किए और उनके सवालों का जवाब आप खुद सुनिए। कंटेनर शाखा को लेकर के काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया था और आज उसी कंटेनर शाखा से यहाँ के सैकड़ों लोगों को खान पान की व्यवस्था की गई है। देखिए, हम लोग हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के शिष्य हैं। उन्होंने जो मार्गदर्शन हमें दिया वो मार्गदर्शन पे हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का कामकाज चल रहा है। देख रहे हैं आप पिछले 1.25-2 सालों से किस तरह से वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसी तरह से हम यही कहना चाहते हैं कि हर जगह पे भले हमारी शाखा नहीं होगी, हमारे दुकान नहीं होंगे, हमारे गाले नहीं होंगे, क्योंकि हमारे शिवसैनिक बेचारे बहुत सब अमीर नहीं है या उनकी जो पार्टी है वो इतनी बड़ी नहीं है ताकि सबको दुकान के गाले दे सके। मगर जिस जगह पे हमारी शाखा नहीं उस जगह पे हमारे कंटेनर है। तो इस कंटेनर शाखा के माध्यम से आप सुबह देख रहे हैं हमारे सचिन मांजरेकर जी सुबह 5:30 बजे से यहाँ पे है, मेरे से कोऑर्डिनेट करते हुए उन्होंने जितना भी सहायता है अपने शिवसैनिकों के साथ यहाँ पे सहायता की। मैंने उनको कहा कि भाई पहला उनको चाय कॉफ़ी पानी का नाश्ते का बंदोबस्त किया जाए। तो सुबह 7:30 बजे से हमारा वो जो पानी चाय नाश्ता वो चल रहा है। आज खाना भी हम लोग उनके लिए सब दे रहे हैं उनको, ताकि ये सेवा भावी जो वृत्ति है ये हम तो आप कोविड में भी हमारे साथ में थे। सब लोग जब भी दरवाजे बंद करके अंदर बैठे थे तभी शिवसैनिक हमारे रास्ते पे उतर के कोविड के जो मरीज़ है या जो हमारे लोग हैं उनको सेवा का हमने जो काम किया है, उनको गोलियां बांटी है, उनको सब्जियां बांटी है, उनको जो जो चीज़ें देनी है वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन बांटे। तो ये एडमिशन कितने लोगों को करके दिए, उसमें तो हमारे बेचारे एक नगर सेवक हरिचंद्र आमगांवकर जो इसी परिसर के नगर सेवक वो भी गुजर गए। हमारे एक पत्रकार थे यतीन गोलतकर वो भी गुजर गए। तो इस दौरान हमने जितनी सेवा करनी चाहिए वो सेवा कर रहे हैं कोविड से लेकर अभी तक। तो हम ये नहीं चाहते कि राजनीति की जगह राजनीति करनी चाहिए, मगर जब भी लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो देनी चाहिए। और हमारी कंटेनर शाखा ये लोग बोलते हैं मगर हम उसको पवित्र हमारा मंदिर मानते हैं। हम वो मंदिर के माध्यम से लोगों को सुविधा देने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, रसोईदार लोग, बड़े लोग प्रतिनिधि आए और चले गए, लेकिन काम ज़मीन पे आप कर रहे हो। नहीं, देखिए मेरा यही कहना है, सुबह कुछ लोग 8-9 बजे आके चले गए, आपके चैनल के माध्यम से बाइट दे के चले गए। मैं लोगों के लिए कुछ लेके आया हूँ। लोगों को बाइट देना जरूरी नहीं है, लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। मैं राज्य शासन से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कुछ लेके आया, शासन का निर्णय लेके आया, महानगर पालिका का निर्णय लेके आया। लोग भयभीत थे कि हमारे झोपड़े को अभी तोड़ देंगे, कॉरपोरेशन के लोग अभी जेसीबी पोगलन लगा के साफ कर देंगे। वो भयभीत का लोगों की ख़त्म कर दिए। नहीं, आप डरिए मत, आप रहिए वहीं पे। आपका पुनर्वसन राज्य शासन के माध्यम से और महानगर पालिका के माध्यम से होगा, और जिनके झोपड़े जल गए उनका भी पुनर्वसन राज्य शासन और महानगर पालिका करेगी। एक सवाल आखिरी कि मीरा भाईंदर में लगातार आग की घटनाएं बढ़ रही है। अभी जस्ट इससे पहले उत्तन डंपिंग ग्राउंड में भी ऐसी भीषण आग लगी, दूसरी आग ये, एक हफ्ते में 2 आग। देखिए, ये तो जो दुर्घटना है उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो अलग इशू था, मगर ये भी अलग इशू है। मैं कुछ चैनल के माध्यम से सुबह ये देखा कि चरसी लोग कुछ बैठे थे और चरसी लोग शेकोटी जला रहे थे और शेकोटी जलाते जलाते वो आग फैल गई। तो ये भी गंभीर मैंने चीज़ ध्यान में रखी। अगर इस ऐसे परिसर में जो मीरा भाईंदर शहर का चौक हो और उस चौक में अगर कोई अंदर चरसी लोग बैठते रहेंगे और इस तरह से मस्ती करते रहेंगे तो पुलिस का भी नियंत्रण होना चाहिए। क्यों चरस वालों को चरस कहाँ से मिलती है, गर्दुले को गर्द जो दवाई है वो मिलती कहाँ
कहाँ से ही, इसका भी नियोजन है पुलिस ने करना चाहिए। मैं मधुकर पांडे जी जो कमिश्नर है उनके साथ भी बात करूंगा, और ये जो चरस, गांजा, अफीम और कुछ जहरीली जो नशे की दवाई है ये कहाँ से मिलती है उसका भी अच्छी तरह से नियोजन करके वो छापे डाल के वो भी खत्म करने के लिए मैं उनसे बात करूँ। ऑपरेशन चल रहा है, आग लग गई है, लोगों को राहत सामग्री के लिए लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है इस वक्त। सबसे पहले मैं इस दुखद बहुत ही दुख व्यक्त करता हूँ। आज सुबह ही जब ये घटना घटी तो मैंने हमारे जो पदाधिकारी थे, हमारे खासकर इस विभाग के जो शहर थे सचिन माजरेकर, उनको मैंने यहाँ पे आने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मदद की बहुत जरूरत थी। तो हमने सुबह चाय पानी नाश्ता अभी खाने का बंदोबस्त वगैरह सब लोगों के लिए कर दिया है। जो शिवसेना का उद्देश्य रहता है उस माध्यम से हमने वो सेवा तो की, मगर खासकर मुझे ये पता चला कि इस परिसर में रहने वाले जो झोपड़ी धारक है, जो करीबन 25 से 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके दिल में ये थोड़ा भय है कि शायद इस वजह से हमें भी सब हमारे झोपड़े जो है वो खाली करने को बोलेंगे और हमारे झोपड़े खाली करेंगे। तो मैं यही कहने आया माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब का, और हमारे जो यहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर है संजय काटकर जी, उनका बात हो गया, मैंने खुद बात करा के दी। आज अधिवेशन में जैसे ही अधिवेशन चालू हो गया मैंने ये मुद्दा अधिवेशन के दौरान उठाया, और उठाते हुए ये जो घटना घटी उसके बारे में सभागृह में निवेदन दिया। उस निवेदन का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने आश्वासित किया कि जो लोग जिनकी जो झोपड़े हैं वो जल गए उनके लिए कुछ न कुछ सोल्यूशन माननीय मुख्यमंत्री निकालेंगे। तो तुरंत हमने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने संजय काटकर साहब को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जो भी टेम्पररी स्ट्रक्चर है वो आप अगर चाहिए तो जरूरत पड़ेगी, अगर लोगों को जरूरत होगी तो महानगर पालिका उसको बना के दे, उसका पूरा का पूरा खर्चा नगर विकास डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री जी का जो डिपार्टमेंट है वो करेगा। जो गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनको छत नहीं है, जो अपने बाल बच्चों के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ अगर इधर रहते हैं तो उनका पुनर्वसन होना चाहिए, ना कि ये दुकान वाले इनलीगल होने के बावजूद भी लाखों रुपया उससे कमाते हैं। ऐसी घटनाएं शायद उनके माध्यम से भी हो सकती है। तो व्यापारी जो है, व्यापारियों का मैं इधर जो व्यापारी करते हैं इनलीगल रहेंगे तो मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ, बहुत वो रास्ते पे बहुत सालों से कुछ दुकान है उनका मैं समर्थन करूंगा, क्योंकि 25-30 साल से। मगर ये जो नए अभी लगे 6 महीना 8 महीना साल भर पहला, उनका समर्थन मैं नहीं करूंगा। मैं महानगर पालिका को, हमारे प्रभाग अधिकारी और साथ में कमिश्नर से भी कहूंगा उनका ताबड़तोड़ निष्कासित किया जाए ताकि गरीबों को उसका फायदा हो। कोशिश करें कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। ये 30-40 झोपड़े जले तो बाकी के लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। ये जो लोगों के दिल में जो भय की भावना है वो आप निकाल दो। यहाँ पे झोपड़पट्टी पुनर्वसन की योजना जो है वो जल्दी से जल्दी राज्य शासन और महानगर पालिका के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जाए। सर, अधिवेशन चल रहा है, क्या आप अधिवेशन में फिलहाल जो फौरी तौर पे इन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है उसके लिए कोई मांग करेंगे? आपने शायद मेरा वो सुबह का जो मेरा बाइट है वो देखा नहीं रहेगा, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। अधिवेशन 11 बजे चालू हो गया और 11:08 में मैंने ये मुद्दा उठाया और अधिवेशन में उसके बारे में चर्चा हो गई। चर्चा होने के बावजूद उस वक्त हमारे जो अधिवेशन का कामकाज चल रहा था उसमें हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे मगर उप मुख्यमंत्री उपलब्ध थे, तो उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया। तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी सहायता शासकीय रिवाज से होती है वो पूरी की पूरी सहायता आज़ाद नगर के रहवासियों को मिलेगी। मगर सबसे बड़ी सहायता जो है और डिसीजन जो है जो शासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, इस आज़ाद नगर के झोपड़ी वालों को कतई हम यहाँ से खाली नहीं महानगर पालिका करेगी। एक झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्रकल्प हम यहाँ पे करेंगे ताकि इन लोगों को पक्के घर भी मिल जाएगा। और प्रोसीजर ऐसा है कि झोपड़पट्टी जो विकास योजना हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो 35% जो ओपन जगह है वो कॉरपोरेशन को हैंड ओवर करना पड़ेगा और 65% के ऊपर इन गरीबों को नए घर और साथ ही में जो डेवलपर रहेगा उसको बेचने के लिए कुछ घर। तो ये पहला प्रकल्प रहेगा। हमने घोषणा आज हम करना चाहते हैं कि आज़ाद नगर जो है जो महानगर पालिका के आरक्षित भूखंड पे है वो पूरा का पूरा झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री साहब के आदेश के साथ
उसका निर्माण होगा और जल्दी से जल्दी इन लोगों ने अपनी सोसाइटी बनानी चाहिए, विकासक निश्चित करना चाहिए राज्य शासन से और हमारे महानगर पालिका से जो भी अनुमति चाहिए वो अनुमति महानगर पालिका इनको दे देगी। सर, आप इनका रहने के बंदोबस्त का झोपड़पट्टी पुनर्विकास में तो समावेश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 90% ऐसे लोग हैं, आगे दुकान है और पीछे उसी में पार्ट करके वो लोग रहते हैं। दुकान का समर्थन नहीं करता हूँ, हमारे महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी भी यहाँ पे मैं क्लियर कट कहता हूँ, ये जो मैं इस परिसर का विधायक पिछले 15 साल से हूँ, मगर ये जो बम्बू के और इस पतरे के और अलग अलग जो दुकानें यहाँ पे लग गई है वो अभी अभी लगे हैं। 25 से यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों का यहाँ पे पुनर्वसन किया जाएगा, उन्हें पक्के मकान मिलेगा, जिनकी दुकान थी उन्हें दुकान मिलेगा, बशर्त है कि 2000 पहले के उनका रजिस्ट्रेशन हो, महानगर पालिका में टैक्स लगा हुआ हो। कुल मिलाकर के एक सौगात ही उन्होंने दी है और जो लोग यहाँ बर्बाद हो गए जल के, जिनका खाक हो गया है, उन्हें सरकारी स्तर पर यानी महानगर पालिका मीरा भाईंदर शहर की पहली झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना यहाँ पे शुरू करने वाली है।